नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रितिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा सहित देश भर में वीरों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश माटी को नमन वीरों का वंदन अभियान की शुरुआत हुई। नेहरू युवा केंद्रों द्वारा विभिन्न जिलों में पौधारोपण तथा पंच प्राण शपथ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल ने नहरों एवं नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना समय की जरूरत बताया। नूंह के उपायुक्त ने कहा है कि जिले में प्रशासन एवं आम नागरिकों के तालमेल से जनजीवन सामान्य हो रहा है। और हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को इस वर्ष भी हरियाणा परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में श्री मोदी ने औपनिवेशिक सत्ता से देश को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र किया। इस अवसर पर उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से अपने विचार भी साझा किए। उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर समूचा देश एक साथ राष्ट्र को भ्रष्टाचार, वंशवाद की राजनीति और तुष्टीकरण से मुक्ति दिलाने की आवाज उठा रहा है। हरियाणा सहित देश भर में आज देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश माटी को नमन वीरों का वंदन अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत अंबाला, करनाल, रोहतक सहित विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। इस अभियान के अंतर्गत आज अंबाला शहर के निकटवर्ती गांव पंजोखरा साहिब स्थित श्री गुरु हरकृष्ण साहिब खालसा कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग तथा नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी अर्शदीप कौर ने एनएसएस स्वयंसेवकों को 5 प्राण की शपथ दिलाई। इसके बाद 75 पौधे रोपित किए गए और जहां पौधारोपण किया गया उसका नाम अमृत वाटिका रखा गया। इसके बाद पंजोखरा गांव के वीरों को श्रद्धांजलि दी गई और शहीद हवलदार रणजीत सिंह की वीर नारी हरदीप कौर को नेहरू युवा केंद्र और कॉलेज की तरफ से सम्मानित किया गया। इस योजना के तहत पंचकुला में गांव हंगोला में नेहरू युवा केंद्र द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर टेकचंद ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर 150 पौधे लगाए गए और पंच प्राण की शपथ ली गई। करनाल जिले में इसकी शुरुआत विभिन्न कार्यक्रमों के साथ हुई। गांव मूणक स्थित विभिन्न गांव व कस्बों में सेना के जवानों व वीरों का सम्मान किया गया तथा पंच प्राण की शपथ ली गई और अमृत वाटिका के लिए पौधारोपण किया गया। रोहतक के मदीना गांव स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त अजय कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और छात्राओं को पंच प्राण की शपथ दिलाई। इसी तरह कुरुक्षेत्र जिले के सभी खंडों के विभिन्न गांवों में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान शहीदों को याद करते हुए औषधीय एवं फलदार पौधे लगाए गए और अमृतकाल के पंच प्राण की शपथ दिलाई गई। केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के रेल यात्रियों की मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कोरोना काल के दौरान बंद की गई रोजाना चलने वाली रेलगाड़ियों को दोबारा शुरू करने की मांग की गई है। मांग पत्र में कहा गया है कि इसकी वजह से दैनिक श्रमिकों, वेतनभोगियों, नौकरी पेशा लोगों और व्यापारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री के समक्ष रखी गई मांगों में दिल्ली भोपाल शताब्दी और वंदे भारत का ठहराव फरीदाबाद में करवाने की मांग शामिल है। श्री गुर्जर ने कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र की रीढ़ मानी जाने वाली ईएमयू रेलगाड़ियां पहले की तुलना में बहुत कम चल रही हैं, इन्हें बढ़ाने की मांग भी की गई है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि नहरों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाना समय की जरूरत है। यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। श्री कंवरपाल ने आज चंडीगढ़ में नदी कार्य योजना की समीक्षा को लेकर बुलाई गई एक बैठक में कहा कि यमुना और घग्गर नदियां
हरियाणा के जिन जिन जिलों से होकर गुजरती हैं उन सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ इस तरह की समीक्षा बैठक लगातार होती रहेंगी। बैठक के दौरान दोनों नदियों में विभिन्न माध्यमों से होने वाले प्रदूषण और उस प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों पर जिला करनाल और अंबाला के उपायुक्तों द्वारा प्रस्तुति दी गई। बैठक में इन दोनों जिलों में यमुना और घग्गर नदी के बहाव को प्रदूषण मुक्त रखने के उपायों पर विस्तृत चर्चा हुई। नूंह के उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा है कि जिले में प्रशासन एवं आम नागरिकों के सहयोग से जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि अमन चैन बहाल करने में हर वर्ग का अच्छा सहयोग मिल रहा है। गांव में बनी शांति समितियां सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने में मदद कर रही हैं। आज नूंह में उपायुक्त ने कहा कि शहर में कर्फ्यू और जिले में अन्य जगह धारा 144 की सख्ती से पालना की जा रही है। सभी सामाजिक संगठन एवं जनप्रतिनिधि शांति बहाली के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य परिवहन की बसों का संचालन भी आम दिनों की तरह हो रहा है। लोग आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से नई ऊर्जा, प्रेरणा और संकल्प के साथ आपसी भाईचारे को आगे बढ़ाने और नकारात्मकता के भाव को छोड़कर सकारात्मकता का भाव अपनाने की अपील की। उपायुक्त ने युवाओं से भी सोशल मीडिया को लेकर सावधान रहने की अपील की है और कहा है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों पर प्रशासन पैनी नजर रखे हुए है। अब तक ऐसे 11 मामले दर्ज हो चुके हैं। इस बीच फरीदाबाद से धारा 144 हटा दी गई है। आज नूंह में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने आए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल सर्किट हाउस से वापस लौट गया। प्रतिनिधि मंडल में शामिल प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, कैबिनेट मंत्री डॉ बनवारी लाल, प्रदेश महामंत्री एवं विधायक मोहन लाल बड़ौली तथा विधायक संजय सिंह एवं समय सिंह भाटी ने सर्किट हाउस में ही प्रशासनिक अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को सोहना और नूंह की सीमा पर रोक लिया गया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि नूंह में हालात सामान्य होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि मेवात अमन चैन की भूमि है, वहां पर हिंसा फैलाने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। श्री धनखड़ ने सभी समुदायों से अमन चैन एवं भाईचारा बनाए रखने की अपील भी की। हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को हरियाणा परिवहन की बसों में इस वर्ष भी मुफ्त यात्रा सुविधा देने का निर्णय लिया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस आशय के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री शर्मा ने कहा कि इस वर्ष भी पिछले वर्ष की भांति महिलाएं अपने 15 साल तक के बच्चों के साथ इस निःशुल्क यात्रा सुविधा का लाभ ले सकती हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा की सुविधा 29 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी तथा 30 अगस्त रक्षाबंधन के दिन मध्य रात्रि 12 बजे तक रहेगी। ये सुविधा साधारण बसों में दी जाएगी। मौसम विभाग ने 12 अगस्त तक उत्तरी हरियाणा में कहीं कहीं और 13 अगस्त को कुछ स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान लगाया है। शेष हरियाणा में भी कल और 13 अगस्त को कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना जताई गई है। विभाग ने कल और 13 अगस्त को उत्तरी हरियाणा में गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की है। चंडीगढ़ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आज भी राज्य में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। कालका में 4 सेंटीमीटर, चंडीगढ़ में 1 से 2 सेंटीमीटर, मोरनी और पंचकुला में 1-1 सेंटीमीटर वर्षा हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आगामी एक सप्ताह के दौरान राज्य में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। पानीपत में इस महीने की 19 तारीख को राज्य स्तरीय तीज महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त डॉ वीरेंद्र कुमार दैया ने बताया कि इस महोत्सव में स्वयं सहायता समूह की 20,000 महिलाएं हिस्सा लेंगी तथा इस दौरान समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री भी की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा सहित देश भर में वीरों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश, माटी को नमन, वीरों का वंदन अभियान की शुरुआत की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।